तो हेलो दोस्तों, मैक्सिमम दुनिया ये जान चुकी है कि सैलरी से आपका कुछ नहीं होने वाला। सैलरी से आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, और अगर आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तो आप वेल्थ क्रिएट कैसे करोगे, करोड़पति कैसे बनोगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसी सैलरी से कुछ कुछ पार्ट, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी उससे कुछ कुछ पार्ट निकाल के आप अपने आप को कैसे वेल्दी बना सकते हो। ये वेल्दी क्यों बार बार किया जाता है? हालांकि केवल कैश की बात नहीं की जाती है। वेल्दी मेरे हिसाब से मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन एंड ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। कोई जरूरी नहीं बहुत पैसा हो, लेकिन इतना पैसा तो जरूर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बना रहे, कभी बीमारी हो जाए, कभी ऐसी दिक्कत आ जाए जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट लेना हो और आपके पास पैसे की दिक्कत ना हो। कभी आपके बच्चों का मन कुछ छुट्टियां बिताने का करे बहुत अच्छी जगह पे, तो आपको रोकना ना पड़े एटलीस्ट कुछ साल बाद, अभी नहीं। तो ये तो जरूरी है, और ये बिना पैसे के संभव ही नहीं है, बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। तो वेल्थ एक आपको टाइप ऑफ टेंशन फ्री लाइफ देता है। अब आप रिलेट कर लो कोविड टाइम में जितने भी प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, या बिजनेसेस हैं जो कोविड से बैडली इफेक्टेड थे, उनकी रातें कैसे बीत रही थी, उनका दिन कैसे बीत रहा था। पैसे की कीमत हमें वहां पता चली। हमें पता चला कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक दिन भी नहीं बिता सकते अपना, एक दिन भी नहीं बिता सकते। और ये इतना जरूरी एलिमेंट है कि हम कभी सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमें एक साइकिल में पैसा मिलता है और वो खर्च होता रहता है, साइकिल चलता रहता है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो साइकिल ब्रेक होता है, तो आपको रियलाइज होने लगता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अपने पैसे को हम मैक्सिमाइज करें। बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में टिपिकली हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, थोड़ी इक्विटी की बात करेंगे। तो प्लीज़ आखिरी तक देखना आप वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूँ इक्विटी की। इक्विटी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मीडियम है जिससे हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगाने का मतलब हम किसी की कंपनी में दांव खेलते हैं, उनको पैसे देते हैं, हालांकि बहुत थोड़ा देते हैं। वैसे तो आप अगर कंपनी में अपना उनका शेयर खरीदना चाहो तो करोड़ों में होता है, या कोई कंपनी कहे कि हम शेयर बेचते ही नहीं अपना। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे डाल के भी कुछ हिस्सेदारी उनकी खरीद सकते हैं। अब आप सोचोगे कि टाटा जिसमें करोड़ों की कंपनी है, उसमें अगर आप उनके ओनर से बोलने जाओ कि मुझे कुछ परसेंट इक्विटी दे दो, तो करोड़ों की होगी, आप ले नहीं सकते। लेकिन शेयर के माध्यम से आप छोटी सी इक्विटी उसमें ले सकते हो। बट ये बड़ा रिस्की होता है। मार्केट के अपने फ्लक्चुएशंस होते हैं जो बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करते हैं, जो कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कंट्रोल से बाहर होता है। यू कांट हेल्प इट। इवन कंपनी वाले भी नहीं कंट्रोल कर सकते। कंपनी बहुत अच्छा चल रही है बट ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन है, तो मार्केट नीचे आ गया, उस कंपनी का शेयर नीचे आ गया। लॉन्ग टर्म में कहते हैं इक्विटी में फायदा है, बट इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत हाई एक्सपीरियंस्ड बंदा और कई ऐसे बंदे, पूरा का पूरा एक टीम, पूरी की पूरी एल्गोरिथम, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स, पूरी की पूरी फिजिक्स लग जाए जिसके पीछे, तो उसका नाम है म्यूचुअल फंड। यहाँ पे फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ करवाते हैं, जो एसेट मैनेज करते हैं आपका, और अभी से नहीं बरसों से करते आ रहे हैं, प्रॉफिट देते आ रहे हैं। ऐसे लोगों का अगर आपको साथ और सपोर्ट मिल जाए, जो आप बोलें कि मुझे अपना फंड दो और मैं मैनेज करूंगा, बदले में बहुत ही नॉमिनल सी फीस लूंगा, तो आपको लगता है हाँ यार यहाँ देना सही है, क्योंकि मेरे पास इतना समय तो है नहीं कि मार्केट में मैं उतार चढ़ाव को देखूं, जब वो नीचे आए बेचूं, ऊपर जाए नीचे आए खरीदूं, ऊपर जाए बेचूं। तो ऐसा करता हूँ, किसी एक सिस्टम को, ऐसी कंपनी को, किसी प्रोफेशनल को अपना एसेट दे देता हूँ। इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट वाले प्रोफेशनल्स को, मैं खुद रिस्क मैनेजमेंट का प्रोफेशनल हूँ, के साथ बैठ के वो आपके पैसे को हैंड होल्डिंग करते हैं, ग्रो कराते हैं और आपको देते हैं। ये है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में पैसे ग्रो कैसे, हम क्या देख के, क्या सोच के करें, किस में म्यूचुअल फंड में किस स्कीम में पैसे लगाएं, तो इस पूरे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं।
और किस म्यूचुअल फंड में अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट सेंस है या आपका आप अपना ओवरऑल आपकी अपनी प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहोगे, इस पे हम बात करेंगे। एक ऑप्शन म्यूचुअल फंड का ये भी होता है कि लोग एफडी में सोचते हैं, बट एफडी में क्या होता है, आपका पैसा जनरली डाउन जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नेगेटिव होती है क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है एफडी के इंटरेस्ट रेट से। मान लो इस टाइम तो एफडी का इंटरेस्ट ठीक ठाक चल रहा है, बट इन जनरल एफडी के इंटरेस्ट को आप 5 से 8% वेरी कर सकते हो और इन्फ्लेशन लगभग 6-7% का होता है। लेकिन हमें तो पर्सनली फील लगता है कि 10-15% का इन्फ्लेशन है। हम जो सामान ले रहे होते हैं अगले सालों 10% तो बढ़ता ही बढ़ता है। बच्चों की फीस 10% बढ़ जाती है, तो हमारे हिसाब से तो इन्फ्लेशन 10 से ऊपर % का होता है। तो कोई भी रिटर्न अगर 10% से नीचे का मिलता है तो हमें लगता है हमारी वैल्यू डाउन जा रही है। तो म्यूचुअल फंड आपको लगभग इस इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं करता है, अच्छा खासा रिटर्न देता है और वो कंपाउंडिंग देता है, तो इससे आपको अच्छा एक कैपिटल आपका बन सकता है। लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड हम लें, इस पे बात करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर कैसे है, कैसे आप छोटे इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते हैं, वो भी 20 साल के पीरियड में ही। बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं, 10 साल के पीरियड में कैसे करोड़पति बन सकते हैं, 20 साल में कैसे करोड़पति बन सकते हैं, क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट करो, उस पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक इस म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर एक स्क्रीन पे मैंने खोल लिया है। यहाँ पे किसी कंपनी का है, इसको मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ कि या कोई मुझे कर रहा है। तो ये आई नो माई गोल, अगर गोल आपको पता है उस हिसाब से करते हैं। आपका गोल है 1 करोड़ रुपया बनाना और आप 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करने के लिए जो अगर आपको मार्केट, तो चलो आपका गोल है 1 करोड़ रुपया बनाना, 20 साल में आप 1 करोड़ रुपया बनाना चाहते हो। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड रफली 15% का आपको रिटर्न दे रहा है, विगत कई सालों में 15% का रिटर्न मिला है। कई म्यूचुअल फंड तो 30% का रिटर्न दिए, 32% का भी रिटर्न दिए। मैं खुद म्यूचुअल फंड से बहुत पैसे बनाया हूँ शुरू में, अगर मैं पूरा इन्वेस्टेड रहता तो अब तक मेरे पास बहुत पैसे होते, बट अनफॉर्चुनेटली बंदा लॉस करके ही सीखता है। मैंने वो पैसे लेके कुछ प्रॉपर्टीज़ में डाले निकाल के, या गाड़ी खरीदी, जो सबसे बड़ी गलत काम किया। लेकिन फिर भी ये जरूर है कि म्यूचुअल फंड ने कभी नुकसान नहीं किया। तो 1 करोड़ रुपया आपको बनाना है 20 साल में, 15% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 6,679 6679 रुपीज़ अगर आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 20 ईयर्स के लिए, तो आपको 20 ईयर्स में 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। मान लो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 20 साल और आप 5 करोड़ रुपया बनाना चाहते हो, इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो आप 5 करोड़ के लिए सिर्फ 33,395 या लगभग 33,500 के आसपास पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 20 साल तक, तो आपको 5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा खेलते हैं इसके साथ, मुझे 10 साल में करोड़पति बनना है। करोड़पति नहीं, 5 करोड़, 10 साल में 5 करोड़ रुपए अगर आपको बनाना है तो 1,81,000 आपको हर साल जमा करना होगा और इससे आप 5 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। चलो एक आपको और कैलकुलेटर दिखाता हूँ। इस कैलकुलेटर को आप देखिए, आप मंथली इन्वेस्टमेंट 25,000 करना चाह रहे हैं, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है सपोज 15%, टाइम पीरियड आप 10 साल लेना चाह रहे हैं सपोज, तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया 30 लाख, आपको 10 साल के अंतिम में मिला 69,66,432। आपने लगभग अपने पैसे को 39,66,434 यानी डबल से भी ज़्यादा कर लिया। याद रखना, ये मत सोचना 10 साल में डबल हुआ, ना, आपने पैसे 10 साल तक लगातार दिए, आपने तो दिए ही नहीं 10 साल के। 10 साल के लिए आपने सिर्फ होल्ड कराया 3 लाख रुपए, अगला 3 लाख 9 साल के लिए होल्ड कराया, अगला 3 लाख रुपया आपने 8 साल के लिए होल्ड कराया। तो आपने पूरे 10 साल ये पैसे दिए, छोटा 30 हज़ार रुपये करके, और आपको 10 साल के आखिरी में डबल से भी ज़्यादा यानी 39 लाख रुपीज़, उससे भी ज़्यादा 66,000 एक्स्ट्रा मिल गया। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दिस इज़ द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड। लगभग 15% मिलेगा आपको अगर आप अच्छा फंड चूज़ करते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे
कि हम फंड कौन सा चूज करें। तो म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं, इसकी बातें तो बहुत डिटेल है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको समझा दूं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड को रफली देखा जाए तो इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, मनी मार्केट फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, बैलेंस फंड होता है, इनकम फंड होता है, फंड ऑफ फंड्स होता है और स्पेशलिटीज फंड होते हैं। तो ये तो मेन था नाम की तरह से। उसके बाद टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है? पहला होगा ओपन एंडेड फंड, दूसरा क्लोज एंडेड फंड, तीसरा इंटरवल फंड्स। तो 3 टाइप का होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये ओपन एंडेड क्या है? ये थ्रू आउट द ईयर ओपन के लिए अवेलेबल होते हैं, इनको एनएवीज इनसे मिलती है। ओपन एंडेड का मतलब कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? ये सब इनिशियल ऑफर्स इसमें आते हैं कि आप खरीद लो, उसके बाद इसमें आप कभी नहीं घुस सकते और कैन बी रिडीम्ड एट ए स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट। उससे पहले आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। मतलब इंटरवल फंड्स क्या है? दीज आर फंड्स दैट हैव द फीचर्स ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड बोथ। They are open to repurchase of shares at different interval during the fund tenure. Fund management company offers to repurchase the units from existing unit holder during these intervals. If unit holder want to wish to, they can offload shares in favor of the fund. ये शेयर को बेचा भी बीच में जा सकता है।